बहुत अरसा पहले जब मक्का शहर अपनी तारीखी अजमत और रंगीन बाजारों के लिए मशहूर था, वहाँ एक अमीर ताजिर का बेटा रहता था जिसका नाम अमीर अब्दुल्ला था। इसके वालिद जो दूर दराज के ममालिक में तिजारत के लिए जाने जाते थे, ने अपनी मेहनत और हुनर से इतनी दौलत कमाई थी कि अब्दुल्ला को कभी माली परेशानियों का सामना न करना पड़ा। इसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरपूर थी और वो अपने आप को शहजादे की तरह समझता था, हालांकि वो सुल्तान का बेटा न था। अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों को हुक्म दे रखा था कि वो इसे ताजिर का बेटा कहने के बजाय शहजादा अब्दुल्ला कहीं, क्योंकि इसे शाही शान और शौकत और इज्जत का शौक था। इसके दोस्त जो इसकी खुशामद में मसरूफ रहते, इसे खुश करने के लिए हर वक्त शहजादा अब्दुल्ला ही कहते। इसकी जिंदगी रंगीन थी। वो दिन भर अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर अपने दोस्तों के हमरा मक्का के मुजाफात में वाक़ई घने जंगलों में शिकार के लिए निकल जाता। एक दिन जब सूरज आसमान पर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, अब्दुल्ला अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल की घनी झाड़ियों और बुलंद और बाला दरख्तों के दरमियान इसकी नज़र एक तेज रफ्तार हिरन पर पड़ी, जिसके पीछे वो बेतहाशा दौड़ पड़ा। उसके दोस्त पीछे रह गए और अब्दुल्ला अपनी शिकार की लगन में उनसे बिछड़ गया। हिरन तेजी से जंगल की गहराइयों में गायब हो गया और जब अब्दुल्ला ने अपने इर्द गिर्द देखा तो इसे एहसास हुआ कि वो अकेला है। इसने अपने दोस्तों को आवाज़ें दें अपना घोड़ा उधर उधर दौड़ाया, लेकिन जंगल की खामोशी ने इसकी आवाज़ों को निगल लिया। दिल में एक हल्की सी घबराहट उठी, लेकिन इसने खुद को संभालते हुए सोचा कि जंगल से निकलकर किसी आबादी तक पहुंचना चाहिए जहां से वो अपने शहर का रास्ता ढूंढ सके। इससे यकीन था कि इसके दोस्त भी इसे ढूंढने के बाद घर लौट जाएंगे। इसने अपना घोड़ा एक समत में दौड़ाना शुरू किया, लेकिन अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक बुलंद दरख्त से एक मजबूत चमकती हुई रस्सी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही उसकी गर्दन में किस गई। रस्सी ने खुद ब खुद गिरा लगाई और एक जोरदार झटके से अब्दुल्ला का जिस्म हवा में बुलंद हो गया। इसका घोड़ा जो तेजी से दौड़ रहा था इसके नीचे से निकल गया और अब्दुल्ला चीखता हुआ हवा में मुअल्लक रह गया। इसे लगा जैसे इसका दम घट जाएगा। इसकी आंखें और जुबान दबाव की वजह से बाहर निकल आई थीं। लेकिन अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी और फौरन अपने दोनों हाथों से रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे इसकी गर्दन पर दबाव कुछ कम हुआ और इसे सांस लेने का मौका मिला। अब वो अपने इर्द गिर्द देख सकता था और सोच सकता था। इसने देखा कि रस्सी का दूसरा सरा आसमान में बादलों के ऊपर कहीं गायब हो रहा था और वो इस रस्सी के सहारे तेजी से हवा में एक समत की तरफ उड़ा जा रहा था। इसे लगा जैसे कोई देवहैकल देव इसे रस्सी से बांध कर कहीं ले जा रहा हो। इसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन कोई दिखाई न देता था कि वो इससे पूछ सके कि ये क्या माजरा है। वो बस हवा में लटका हुआ तेजी से उड़ता जा रहा था। जब इसने नीचे देखा तो जंगल खत्म हो चुका था और अब वो एक वसी मैदान के ऊपर से गुजर रहा था जहां दरख्तों की चोटियां दिखाई दे रही थीं। अचानक रस्सी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई इसे खींच रहा हो या इसकी किसी से लड़ाई हो रही हो। फिर एक जोरदार झटके से अब्दुल्ला ऊपर से नीचे जमीन पर जा गिरा। गिरने से इसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट लगी और दर्द की वजह से इसके मुंह से बेकाबू चीखें निकलने लगे। लेकिन इसने हिम्मत न हारी और रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा, क्योंकि अगर वो हाथ छोड़ देता तो इसका दम घट जाता और वो मर जाता। कुछ लम्हों बाद रस्सी ढीली पड़ गई और जमीन पर लेटे लेटे अब्दुल्ला ने एक हैरानकुन मंजर देखा। रस्सी का दूसरा सरा जो बादलों में गायब था, वहां से कोई साया सा नीचे उतरने लगा। ये साया इतना बुलंद था कि अब्दुल्ला इसे पहचान ना सका, लेकिन जैसे ही वो करीब आया इसने देखा कि ये एक इंतहाई खूबसूरत परी थी जो रस्सी को पकड़े हुए तेजी से नीचे उतर रही थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो चांद की मानिंद चमक रही थी और उसके परों से एक नरम सी चमक निकल रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती गई, रस्सी की लंबाई खुद ब खुद कम होती गई और वो साया भी गायब होता गया। अब्दुल्ला रस्सी को पकड़े हुए हैरत से इस परी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में परी जमीन पर उतर आई और इसी लम्हे रस्सी उसकी गर्दन से और परी के हाथ से गायब हो गई। अजीब बात यह थी कि अब्दुल्ला की कमर का शदीद दर्द भी गायब हो चुका था। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया और परी की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ी मुस्करा रही थी। इसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत परी, लेकिन ये रस्सी कैसी थी और किसने इसे मेरी गर्दन में डाला? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम परी ज़ोहरा है। तुम कौन हो? अब्दुल्ला ने फखर से कहा, मैं रोम का शहजादा अब्दुल्ला हूँ। परी ज़ोहरा इसका नाम सुनकर चौंक पड़ी और बोली, ओ तुम शहजादा हो? बहुत खूब, फिर तो तुम शहजादी फातिमा की मदद कर सकते हो। अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा,
शहजादी फातिमा कौन है और इसे कैसी मदद की ज़रूरत है। परी ज़ोहरा ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू की। इसने बताया कि वो अल-कुफ़ा महल की शहजादी फातिमा की खास दासी है। शहजादी फातिमा गुज़िश्ता 2 साल से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज शाही हकीमों के बस से बाहर है। एक नजूमी ने बताया कि शहजादी की बीमारी एक जंगली फूल सूंघने की वजह से हुई है और उसका इलाज सिर्फ चांदनी का फूल है जो जादूगर माजिद के कब्जे में है। यह जादूगर एक वीरान पहाड़ के अंदर अपने महल में रहता है जिसे इसने जादू से पोशीदा कर रखा है। कोई इस महल में दाखिल नहीं हो सकता सिवाय इसके जिसे जादूगर इजाज़त दे, और जादूगर माजिद तन्हाई पसंद है, जो ना खुद बाहर आता है और ना किसी को अंदर आने देता। लेकिन नजूमी ने बताया कि एक ज़हीन शहजादा इस महल में जा सकता है क्योंकि माजिद ज़हीन शहजादों को पसंद करता है। अगर कोई शहजादा इसे चांदनी का फूल देने पर राज़ी कर ले तो शहजादी की जान बच सकती है। अल-कुफ़ा महल के सुल्तान ने ऐलान किया कि जो शहजादा ये फूल लाएगा इसकी शादी शहजादी से होगी और वो सुल्तान बनेगा। कई शहजादों ने कोशिश की लेकिन माजिद के 2 मुश्किल सवालों के जवाब ना दे सके और कोई महल में दाखिल ना हो सका। परी ज़ोहरा ने बताया कि वो अब्दुल्ला को इस जालिम देव से बचाने के लिए आई जो इसे रस्सी से बांधकर अपनी गार में ले जा रहा था ताकि इसे खा सके। इसने देव से रस्सी छीन ली क्योंकि वो शहजादी की दासी थी और देव ने इसकी बात मान ली। परी ज़ोहरा ने अब्दुल्ला से पूछा कि क्या वो शहजादी की मदद करेगा। अब्दुल्ला ने फौरन हामी भरी और कहा कि वो जादूगर माजिद तक कैसे पहुंचे। परी ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और इसे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही अब्दुल्ला ने आंखें बंद की इसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। काफी देर तक उड़ने के बाद उसके पांव जमीन को छू गए। परी ज़ोहरा ने कहा, अब आंखें खोल दो। अब्दुल्ला ने आंखें खोलीं तो वो एक वीरान पहाड़ी सिलसिले के बीच खड़ा था जहां कोई महल दिखाई न देता था। परी ज़ोहरा ने इसे बताया कि जादूगर माजिद को आवाज़ दे और वो नमूदार होगा, फिर वो खुद गायब हो गई। अब्दुल्ला ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दें, जादूगर माजिद में शहजादा अब्दुल्ला हूँ, मुझे अपने महल में आने की इजाज़त दो। 3 बार आवाज़ देने के बाद एक लंबा दुबला पतला आदमी सुर्ख लिबास और इंसानी खोपड़ियों का हार पहने नमूदार हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा था और उसने अब्दुल्ला पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया कि वो शहजादा नहीं। अब्दुल्ला ने चालाकी से जवाब दिया कि जैसे माजिद ने जादू सीख कर जादूगर बनना सीखा इसी तरह इसने शहजादा बनना सीखा, क्योंकि शहजादा बनना अच्छे औसाफ जैसे जहानत, हमदर्दी और बहादुरी से होता है। माजिद हैरान हुआ और उसने अब्दुल्ला की जहानत जांचने के लिए 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि वो कौन सा दरख्त है जो एक बार फल देता है, बीज नहीं होता, कलम नहीं लगाई जा सकती और फिर भी दुनिया भर में मौजूद है। अब्दुल्ला ने फौरन जवाब दिया कि ये केले का दरख्त है जो एक बार फल देता है, इसका बीज नहीं होता और जड़ से नया पौधा निकलता है। दूसरा सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो लगातार खर्च होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। अब्दुल्ला ने कहा कि ये हुआ है जो इंसान और जानवर इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती। माजिद इसकी जहानत से मुतासिर हुआ और इसे अपने महल में ले गया। वहां इसने बताया कि चांदनी का फूल एक गहरे कुनवे में है जो खतरनाक सांपों से भरा है जिनकी फुंकार से आग निकलती है। अब्दुल्ला ने जादुई रस्सी मांगी जो माजिद ने इसे दी और उसने रस्सी को कुनवे में डालकर फूल को बगैर कुनवे में उतरे हासिल कर लिया। माजिद ने अब्दुल्ला की बहादुरी और जहानत से मुतासिर होकर जादू से इसके वालिद को रोम का सुल्तान बनाया, जिससे अब्दुल्ला सच्चा शहजादा बन गया। इसके बाद माजिद और अब्दुल्ला अल-कुफ़ा महल पहुंचे जहां चांदनी के फूल से शहजादी फातिमा सेहतयाब हुई। सुल्तान ने अब्दुल्ला की शादी फातिमा से कर दी और इसे अल-कुफ़ा का सुल्तान बनाया। जब अब्दुल्ला रोम वापस गया तो इसका वालिद वाकई सुल्तान बन चुका था और उसने भी अपना ताज अब्दुल्ला के हवाले कर दिया। इस तरह अब्दुल्ला 2 ममालिक का सुल्तान बना और शहजादी फातिमा के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा, जबकि जादूगर माजिद इसका दोस्त बन गया। इसकी नेकी और हमदर्दी ने इसे न सिर्फ शहजादा बनाया बल्कि 2 सल्तनतों का बादशाह भी बनाया।